Dear students, very good morning. Today I am going to take up a very important topic of structure of atom, how to fill electrons in the atomic orbital. कि ऑर्बिटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. लोअर क्लासेस में तो आप ऐसे करते थे ना, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट. लेकिन अब आपको पता है कि शेल के अंदर सब शेल कंटेन करते हैं, और सब शेल को जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखा जाता है तो उनकी इंटरेक्शन की वजह से वो ऑर्बिटल में स्प्लिट करते हैं. तो अब अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल करना है तो आपको ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे. एक है आफूबा प्रिंसिपल, एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक है हर्ट्ज रूल. तो आफूबा प्रिंसिपल क्या है? इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि आप उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम है, और उन ऑर्बिटल्स को बाद में फिल करेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है. वेरी सिंपल. इसमें कहा गया, इस प्रिंसिपल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पहले उन एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे विच हैव लोअर एनर्जी, एंड देन enters into atomic orbital having higher energy. तो जिनकी एनर्जी हायर है उनको बाद में फिल करते हैं. तो वैसे इसकी सीक्वेंस ये होती है, 1s की एनर्जी कम होती है तो सबसे पहले 1s फिल होता है, फिर 2s फिल होता है, फिर 2p फिल होता है, 3s फिल होता है, 3p फिल होता है, 4s फिल होता है, 3d फिल होता है, 4p फिल होता है, 5s, तो एंड सो ऑन. तो यूल फाइंड के इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर इट लाइक दिस. तो आफूबा ने एक डायग्राम दी थी. आफूबा एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप. तो हम उसमें ऑर्बिटल्स को इस तरह से बिल्डअप करेंगे कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले से फिल कर दिया जाएगा. जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो हम नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है. इसके लिए आपको एक डायग्राम लर्न करनी पड़ेगी, आफूबा डायग्राम. इसके नोट्स में आपको सेंड करूँगा, तो ये मैं समझा देता हूँ. तो इस डायग्राम को देख लीजिए. सबसे पहले ये एरो ऐसे बने हुए हैं, सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं. ये मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले 1s को फिल करना है. किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहले 1s को फिल करना है. जब 1s कंप्लीटली फिल हो जाएगा फिर आपने 2s को फिल करना है. तो इसका मतलब कि 1s की एनर्जी 2s से कम है. जब 2s फिल हो जाएगा तो फिर आपने कहाँ पे आ जाना है? 2p पे आ जाना है. 2p को फिल करने के बाद आपने कहाँ पे चला जाना है? 3s पे. जब 3s फिल हो जाएगा फिर आपने कहाँ पे आ जाना है? 3p में. 3p के बाद किस में आ जाना है? 4s में. 4s के बाद आपने किस में आ जाना है? 3d में. मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर आपने नेक्स्ट में आ जाना है. मतलब मैं रिपीट करता हूँ. सबसे पहले आपने 1s को फिल करना है. तो लेट अस अज्यूम कि आपका 1s जो है वो फिल हो गया. तो फिल हो गया तो अब आप इस डायगोनल को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे चले जाइए. फिर आपने 2s को फिल करना है. तो लेट अस अज्यूम कि 2s फिल हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए. फिर आपने किसको फिल करना है? 2p को फिल करना है. जब 2p फिल हो जाएगा फिर आपने किसको फिल करना है? 3s को फिल करना है. तो फिल करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि s में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में px, py, pz. तो 3 ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6. तो जब p फिल हो जाएगा तो फिर आपने, जैसे ये 2p फिल हो गया, फिर आपने किस में चले जाना है? 3s में फिल करना है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. जब ये फिल हो जाएगा तो इस डायगोनल को छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए. फिर 3p को फिल कीजिए. 3p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहना है, 7 नहीं जाना, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते. जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे फिर आप किस में चले जाएंगे? 4s में चले जाएंगे. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब ये फिल हो जाएगा तो आप इसको छोड़ दीजिए, फिर 3d में आ जाइए. तो आप याद कीजिए कि d के कितने ऑर्बिटल थे? 5 ऑर्बिटल थे. हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 × 2 कितना होता है? 10.
तो मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। जब 3d10 हो जाएगा फिर आपने 4p पे जाना है। 4p को 1 2 3 4 5 6, जब ये 6 हो जाएगा फिर आपने 5s पे जाना है, 1 2। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आप इस लेन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डायगोनल में चले जाइए। फिर आपने 4d को फिल करना है। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने 10 के बाद 11 कर देने हैं, नहीं। ठीक है, जब ये 10 हो जाएगा फिर आपने 5p में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 5p में ये p है, p में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 7वां नहीं डालना आपने इसमें। 1 2 3 4 5 6, जब ये 6 हो जाएंगे फिर आपने 6s में चले जाना है। 6s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2। जब ये फिल हो जाएगा फिर आपने इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चले जाना है, यानी कि नेक्स्ट डायगोनल में चले जाइए, तो आपने 4f को फिल करना है। तो आपको याद होगा कि f के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 7 ऑर्बिटल थे। 7 ऑर्बिटल थे, तो 7 ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। यानी 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14, 4f15 नहीं करना, 15 नहीं करना, 4f14 पे रुक जाना है। तो जब 4f14 पे रुक जाएंगे फिर आपने, अगर आपके पास और भी इलेक्ट्रॉन है तो 5d पे जाएंगे, फिर ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। मतलब ये डायग्राम आपने 5-7 बार जो है वो ड्रॉ करके देखनी है। तो आफूबा ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरह से फिल करना है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेसर है उसको पहले फिल करना है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करना है। तो फिर हमें ये क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है। तो आपने ये डायग्राम लर्न करनी है। तो आपने कहना कि पहले 1s को फिल कीजिए, इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s को फिल कीजिए, इसकी एनर्जी 2p से कम है, फिर 2p को फिल कीजिए, फिर 3s को फिल कीजिए। मतलब पहले 2p फिल हो रहा है ना, बाद में 3s, तो किसकी एनर्जी कम हुई, 2p की, किसके मुकाबले में, 3s के। अच्छा, 3s के बाद आपने किसको फिल किया, 3p को। इसका मतलब कि 3s की एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, 3p के, इसीलिए 3s पहले फिल हुआ है, 3p बाद में फिल हुआ है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आफूबा डायग्राम को हमने कैसे यूज़ करना है। ये मैं आगे चल के भी बताता जाऊंगा जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये पहला लॉ था या रूल था या प्रिंसिपल था, जिसके अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करना है। और ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो आफूबा प्रिंसिपल की ये जो आफूबा डायग्राम है इसको बाय हार्ट लर्न करना है। ये लर्न होगी तो आप इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फिल कर सकते हो। ठीक है, आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया कि एक ऑर्बिटल में, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसको मैंने ऑर्बिटल बना दिया हाइपोथेटिकली। मतलब सपोज कर लो कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये एक ऑर्बिटल है। तो इस प्रिंसिपल में कहा गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने एरो ऊपर बनाया, ये मैंने एरो नीचे बनाया, तो ये करेक्ट है। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो पहला एरो है इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर दें और दूसरा एरो है उसको ऊपर की तरफ कर दें, तो दोनों की स्पिन तो ऑपोजिट है ना। स्पिन ऑपोजिट मतलब कि दोनों के जो तीर के निशान हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एरो के निशान ऑपोजिट हैं, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करेंगे
कि दोनों की स्पिन ऊपर कर दें या दोनों की स्पिन नीचे कर दें, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। बस इतना से है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है। हालांकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है, इसकी मैं डिटेल आपको लेटर ऑन करवाऊंगा, लेकिन आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट नाउ कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एटम में होते हैं तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं होते। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर एटलीस्ट या 2 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं या एक ही क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, पर चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी आपस में सेम नहीं होते। इसकी जो इलिस्ट्रेशन है या इसकी जो डिटेल है वो मैं अलग से आपको पेज पे मतलब कि एक फ्रेश पेज पे बना के दिखाऊंगा। ये डेफिनेशन ये मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आपको करवाता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। वैसे आप यहाँ से ही समझ लीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो सपोज कर लीजिए ये 1s है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका n l m सारे सेम है पर स्पिन डिफरेंट होगी। ये एक स्पिन जो है +1/2 क्लॉकवाइज होगी और इस इलेक्ट्रॉन के लिए s क्या हो गया, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि इनका स्पिन क्वांटम नंबर तो डिफरेंट हो ही गया ना। तो इसीलिए उसने कहा कि एक ऑर्बिटल छोड़ो, एक एटम के अंदर भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर करते हो ना तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर जो हैं कभी भी आपस में मैच नहीं करते। 3 मैच कर सकते हैं, 2 मैच कर सकते हैं, 1 मैच कर सकता है, पर चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो थर्ड प्रिंसिपल है उसका नाम है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये थर्ड प्रिंसिपल है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में कहा गया कि जो P, D और F सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, आप पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 2p है। ठीक है, 2p है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो p होता है वो क्या होता है, px होता है, py होता है, pz होता है। मतलब ये 2p सबशेल है और ये 2p के ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 ही ऑर्बिटल होंगे ना, 2p सबशेल के 3 ही ऑर्बिटल होंगे ना। 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा, 2pz हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 इसमें फिल कर दूं, 2 इसमें फिल कर दूं और ये खाली छोड़ दूं, तो ये रॉन्ग है। हर्ट्ज रूल में कहा गया पहले सब में, आप ध्यान से मेरी ये पेन की मूवमेंट को देखना कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। हर्ट्ज ने कहा पहले तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। मैंने फिल कर दिया एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये तीनों, ये ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं, ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से, जब तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर आपने चौथा इलेक्ट्रॉन 2px में डाल देना। अगर 5वां होता, सपोज यहाँ पे 4 की बजाय 5 होता तो 5वां यहाँ पे चला जाता। सपोज 6th होता तो 6th कहाँ पे चला जाता, यहाँ पे चला जाता। यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल में कहा गया कि आपने जब p, d, f सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है
तो हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर देना है। जैसे मेरे पास 2p4 था तो मतलब कि 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन 2px में डाला, फिर 2py में डाला, फिर 2pz में डाला। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब कि अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन था 2px में डाल दिया। अगर मेरे पास पांचवा इलेक्ट्रॉन होता वो मैं 2py में ले जाता। अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता, 6 इलेक्ट्रॉन होते, वो मैं इसमें ले जाता। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये 3 रूल्स, आफूबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो अच्छे से पता चल गए हैं। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से पता चल गए हैं तो आप इस वीडियो को पहले ध्यान से अच्छी तरह से सुनिए, फिर जब आप सुन लोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसके साथ ही, या मैं इसके साथ ही अपलोड कर सकता हूँ जिसमें आपको सिखाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है। ये वीडियो मैं इस वीडियो के अपलोड करने के आधे पौने घंटे के बाद अपलोड करूँगा। यानी पहले आप ये सुनेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको अलाउ करूँगा कि आप उसको सुनिए। गॉट इट? थैंक यू, नाइस डे।